अगला सवाल क्या है और उसका जवाब जनता ने क्या दिया, यह जानने के लिए सीधे चलते हैं डेटा सेंटर। मेरी सहयोगी शिरीन वहां से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल अखिलेश, 24 का फाइनल ओपिनियन पोल है ये, और सी वोटर ने ये महत्वपूर्ण सवाल जनता के बीच जाकर पूछे हैं ताकि ये पता चल सके कि उनका मूड क्या है, वो आखिर क्या सोच रही है। तो अगला सवाल भी जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, और ये सवाल है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, दरअसल उनके कामकाज से जुड़ा हुआ, कि उनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं लोग। तो देखिए, ये आपके नंबर भी आपके सामने आ गए। 23% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 19% जो कम संतुष्ट हैं, लेकिन 41% जो राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट हैं, और 17% पता नहीं कहने वाली कैटेगरी में। लेकिन ज्यादातर जो आंकड़ा यहां दिखाई दे रहा है वो असंतुष्ट कहने वालों का, क्योंकि 41% असंतुष्ट हैं और 23% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट राहुल गांधी और उनके कामकाज से हैं। अखिलेश, बिल्कुल, तो इसका सीधा जवाब हम सुरेंद्र राजपूत जी से ही लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और सुरेंद्र जी, इसका आप मतलब क्या निकाल रहे हैं? एक चीज तो मुझे जो नजर आ रही है इसमें कि असंतुष्टों वाला जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, 41% है। बहुत ज्यादा संतुष्ट जो कह रहे हैं 23% है, और कम वाले 19% हैं। हम तो आपके सर्वे को प्रणाम करते हैं, बहुत खुश हैं। कम से कम 30% लोग हमसे बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी किसी सरकारी पद पर नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी जी से 23% लोग संतुष्ट हैं और मात्र 41% असंतुष्ट है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दो बातें मैं आपको बड़ी साफ कह दूं। एक तो प्रेम भाई के लिए कह देता हूं कि प्रेम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी तब हम आपके विचारधारा की तरफ बात करेंगे, उससे पहले कोई वो नहीं। दूसरा, भी राकेश जी ने एक बात कही थी कि जौनपुर में बहुत असंतोष है कृपाशंकर के खिलाफ। कृपाशंकर भी हमारे पुराने कांग्रेसी मित्र हैं। तो मैं राकेश जी इतना बता दूं, वहां बाबू सिंह कुशवाहा को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है, और कम से कम 2 लाख के मार्जिन से बाबू सिंह कुशवाहा साहब वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इस बात को आप यहीं पर आज भी इसको लिख करके रख लीजिए। एक बात आप, दूसरी बात जो आप कहते हैं ना, जब राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं, राहुल गांधी जी की चाहे ये यात्रा हो, चाहे प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनकी छवि हो, चाहे 2019 से लेकर के आज तक देश के प्रति उनकी चिंता हो, देश ने, दुनिया ने, सोशल मीडिया ने और आपने, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, राहुल गांधी जी की सारी बातें सही निकली हैं। वो आपके सामने सही तरीके से, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने जो राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए अरबों डॉलर लगाए हैं, उसको लेकर के आप लोग चाहे कुछ भी कहते रहिए। बाकी रही बात सैंपल की या उसकी, तो उस पर मैं इसलिए नहीं कुछ कहूंगा कि सर्वे आपका है, चैनल आपका है, जो भी आप कही अच्छी बात। राकेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में प्रेम जी आपके पास आता हूं। राकेश जी जल्दी से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या ये बाबू सिंह कुशवाहा वही है जो बीएसपी में भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त थे, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक आए और बाद में उनको बाहर कर दिया गया? मैं थोड़ा सा ये स्पष्टता चाहता हूं कि क्या बाबू सिंह वही है या कोई दूसरे कैंडिडेट है? सुरेंद्र जी। जी 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 हाँ, ये वही कृपाशंकर सिंह के सामने जो जेल चले गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में अपने पूरे खानदान के साथ में, उनके सामने वही बाबू सिंह कुशवाहा हैं जो आज की डेट में कोर्ट से काफी मुकदमों में बरी होकर के आ गए हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, राकेश जी। और कृपाशंकर सिंह अभी भी ईडी के डर से और उनकी संपत्तियों के अटैच होने के डर से और उनके अपने खानदान भर को जेल में जाने के डर से वो अभी भाजपा में है। ये दोनों उन्हीं लोगों का मुकाबला है। अगला सवाल जिसे लेकर हम जनता के बीच पहुंचे, सी वोटर जनता के बीच पहुंचा, और उसका जवाब क्या है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन डेटा सेंटर से। बिल्कुल अखिलेश, मैं डेटा सेंटर में हूं और मेरे पास महत्वपूर्ण डेटा है, कई सवाल हैं, उनके जवाब भी हैं। और देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये वो है जो बताता है कि देश में किस गति से विकास हो रहा है, और लगातार केंद्र सरकार लोगों के बीच जिस तरीके से यही बात लेकर भी जा रही है कि हम विकास कर रहे हैं, लोगों की सहूलियतों का ख्याल रख रहे हैं। बहरहाल, आगे जल्दी से बढ़ते हुए अब आपको अगला सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ है, ये कि आखिर उनके कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कामकाज को किस नजर से देख रही है जनता, ये देखिए। 13% जो बहुत ज्यादा यहां पर संतुष्ट नजर आ रही है, 17% कम संतुष्ट हैं, असंतुष्ट कहने वाले काफी ज्यादा 37%
कह रहे हैं और पता नहीं कहने वाले 33% है। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने है उसमें सबसे ज्यादा 37% असंतुष्ट अखिलेश। बिल्कुल, तो वैसे तो ये कांग्रेस से जुड़ा मसला है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपसे बात नहीं हो पाई थी पिछले सेगमेंट में भी, तो सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा और एक तुलना के जरिए सवाल पूछ रहा हूं। जो पिछला हमने डेटा दिखाया था और अब ये, राहुल गांधी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट? 23% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा, और खड़गे साहब के कामकाज से कितना संतुष्ट? तो बहुत ज्यादा 13% लोगों ने कहा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा राहुल गांधी की परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रही है विपक्ष के नेता के तौर पर। तो इसका सीधा संकेत है कि श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 52 सीटें पाई थी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में और नीचे चली जाएगी। जब श्रीमान राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब कांग्रेस की दुर्दशा जो हुई, अगर असंतोष का स्तर यही है तो कोई भी यही बताएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति की दशा जो है बढ़ जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, सीटें और कम होने वाली हैं आपकी। प्रेम शुक्ला जी का बस चलेगा तो इनकी क्या नाम, हम लोग ये 0 सीटें करेंगे, लेकिन जनता का तो मन दूसरा है ना। आप इस चीज को देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कमान संभाली थी तुरंत हम कर्नाटक जीते थे, हम लोग जो है क्या नाम हिमाचल जीते थे, हम लोग 2 नंबर पे मध्य प्रदेश में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, राजस्थान में रहे, हम लोगों का वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। खड़गे साहब अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल जी का काम तो अतुलनीय है। राहुल जी का काम तो आज से 500 साल पहले जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने केरल से लेकर के और कश्मीर तक की यात्रा करी थी, वही यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने करी, जहां गांव-गांव गए, पांव गए, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। हाँ, हम एक चीज जरूर मानते हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं, और प्रतिपक्ष में भी अगर आपके सर्वे में इतना लोग हमसे कह रहे हैं कि लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि हम काम से संतुष्ट हैं, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। एक बार जरा जेपी नड्डा के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं, अगर वो भी आप लोगों ने कोई सर्वे किया हो तो जरूर बता दें, तो आपको समझ में आएगी। अगर ईमानदारी का सर्वे होगा तो जेपी नड्डा को तो 90% आने वाला है, सर आने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।